तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, प्लीज टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नाफ्टा क्या होता है। आपको ड्यूरिंग द व्हेन आई वाज टीचिंग यू द रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, तो उसमें नाफ्टा का नाम आया भी था। सो कॉमर्स और मैनेजमेंट के सिलेबस में भी ये व्हाट इज ऑल अबाउट द नाफ्टा। एंड हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाना, हम लोग बस ये देखना है कि नाफ्टा क्यों बना था, व्हाट वाज द हिस्ट्री बिहाइंड द नाफ्टा एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड व्हाट आर द पर्पसेस टू फॉर्मेशन ऑफ द नाफ्टा। ओके, तो नाफ्टा स्टैंड फॉर द नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। नाफ्टा वाज रिटन टू क्रिएट अ फ्री ट्रेड एरिया इन द नॉर्थ अमेरिका। हमने आपको बताया भी था कि आफ्टर द प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट सेकंड लेयर वाज अ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, दैट वाज एफटीएस। तो यहाँ पर फ्री ट्रेड एरिया की हम लोग दोबारा बात करते हैं। आपको पता था कि फ्री ट्रेड एरिया इज ऑल अबाउट मीन्स कि ऑल दोज कंट्री हु जस्ट वांट टू बी बिकम द पार्ट ऑफ द दोज फ्री ट्रेड एरिया। सो वट एवर द पॉलिसीज, जो भी आपस में जो ट्रेड कर रहे हैं, दे कैन मेक देयर ओन पॉलिसीज। ठीक है, वेदर दे आर टेकिंग एनी टैक्सेस और नॉट, इट विल नॉट बी मैटर एक्चुअली, बट वेन एवर दे विल डू ट्रेड विद अक्रॉस द ग्लोब, दे कैन फॉर्म देयर ओन पॉलिसीज। मीन्स ऐसा नहीं है कि अगर यूएस, मैक्सिको एंड कनाडा आपस में कुछ ट्रेड कर रहे हैं, दे हैव देयर ओन पॉलिसीज। ओके, बट व्हेनेवर दे आर डूइंग द ट्रेड विद द यूएस इज डूइंग द ट्रेड विद द चाइना एंड मैक्सिको इज डूइंग द ट्रेड विद द चाइना, so they will make their own policies. So nobody can force and nobody can put it on pressure कि you have to be take the or you have to be charge the same prices whatever the prices I am charging. So free trade area is all about, if FTAs means that countries may freely trade goods with each other without having to pay tariffs on those goods, and while doing international trade with other countries they can follow their own policies. Okay, साइंड बाय द विच कंट्रीज, एक क्वेश्चन रेज होता है, यूएस, मैक्सिको एंड कनाडा। ओके, सो दीज मैक्सिको, यूएस एंड कनाडा, दीज थ्री कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ नाफ्टा। ओके, तो एज पर द 2018 के डेटा की बात करते हैं तो इनकी जीडीपी 24.8 ट्रिलियन डॉलर की है, यूएस, मैक्सिको, कनाडा तीनों की। और अगर हम लोग बात करते हैं तो व्हाट आर द की टेक अवेज क्या है उसके, देखिए ना, इसमें क्या हुआ कि नाफ्टा जब बना, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1994 टू इनकरेज द ट्रेड बिटवीन द यूएस, मैक्सिको एंड कनाडा। दिस इज वांट टू बी टू प्रमोट द इंटरनेशनल ट्रेड अमॉन्ग ऑल दीज थ्री कंट्रीज। अभी रिसेंटली 2 साल पहले हम लोगों को पता भी है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प मेड ए कैंपेनिंग प्रॉमिस टू रिपील द नाफ्टा एंड इन अगस्त 2018 ही अनाउंस ए न्यू ट्रेड डील विद द मैक्सिको टू रिप्लेस इट। मतलब इन्होंने एक बात किया था कि हम लोग नाफ्टा को रिपील करके दोबारा नया ट्रेड डील करेंगे। तो इन सितंबर 2018 कनाडा ज्वाइन द डील, उन्होंने बना लिया यूएसएमसीए, द यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, विच वाज साइंड इनटू द इफेक्ट ऑन नवंबर 30, 2018। ठीक है, नाफ्टा वाज फाउंडेड इन 1 जनवरी 1994। And what are the additions to the NAFTA? So NAFTA was supplemented by the 2 other regulations. First is the North American Agreement on the Environmental Corporations. Another North American Agreement on the Labor Corporations. ये बाद में additionally they have proposed the 2 agreement. तो ये क्या agreement थे? These tangible agreement were intended to prevent the business from relocating to other countries to exploit the lower wages, more lenient worker health and safety regulations, and looser the environmental regulations. तो कहीं ना कहीं जब when the one companies are moving from US to Mexico, तो कहीं ना कहीं वो लोग मैक्सिको में इसीलिए जा रहे थे क्योंकि वहाँ पर लेबर बहुत सस्ती होती थी, और कहीं ना कहीं वो लोग लोअर वेजेस को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, और एक कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल के और हेल्थ के इशूज भी बहुत ज़्यादा मार्केट में रेज होना स्टार्ट हो गया था। तो दैट इज द ओनली रीजन दे हैव मेड सम 2 एडिशनल अग्रीमेंट रिगार्डिंग द नॉर्थ अमेरिकन अग्रीमेंट ऑन द environmental cooperation and second was North American agreement on the labor cooperation. This is the picture during the around the 1992 और 93 में हमने आपको बताया कि 93 में उन्होंने साइन किया था, 94 में ये एग्जिस्टेंस में आ गया था। And what are the basics objective of the NAFTA? First we get to eliminate the barriers to trade in, facilitate the cross border movement of goods and services between the territories of the parties. कहीं ना कहीं वो लोग बात करते हैं, either they just want to be eliminate all the trade barriers among all these 3 countries. वो लोग टैक्सेस को बहुत कम कर दिया है, and there is a free movement of labor and capital from one country to the other countries. Means suppose that when you are applying for visa to the, suppose you're sitting in India, you're applying for visa for US, so you freely you can move from US to Mexico and Mexico to Canada. So this is the facility they are providing in between or among all these 3 countries.
प्रमोट द कंडीशन ऑफ द फेयर कंपटीशन इन द फ्री ट्रेड एरिया, कहीं ना कहीं वो लोग एक फेयर कंपटीशन को प्रमोट कर रहे हैं एक एफटीएज में। इंक्रीज द सस्टेनेबिलिटीज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द टेरिटरीज ऑफ द पार्टीज, सीधी सी बात है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, क्योंकि इन तीनों कंट्रीज में मैक्सिको कम डेवलप थी एज कम्पेयर टू द यूएस एंड कनाडा। बट आफ्टर द NAFTA केम इनटू द एग्जिस्टेंस, कहीं ना कहीं देयर इज अ पैरेलल ग्रोथ अमॉन्ग दीज थ्री इकोनॉमी। फोर्थ हो गया टू प्रोवाइड द एडिक्वेट एंड द इफेक्टिव प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन ईच पार्टी टेरिटरी। कहीं ना कहीं इन लोग बात कर रहे थे आर हैविंग सम मोर कंसर्न अबाउट द IPRs ऑल्सो, मीन्स सपोज दैट few companies belongs to US or Mexico, but whenever they are approaching some other market or other countries, so they are more concerned about they are taking they are following the proactively approach, है ना, because कहीं ना कहीं वो लोग एक प्रोटेक्शन की बात भी कर रहे हैं ताकि IPR का मिसयूज ना हो पाए। नेक्स्ट हो गया टू क्रिएट द इफेक्टिव प्रोसीजर फॉर द इम्प्लीमेंटेशंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ दिस अग्रीमेंट फॉर इट जस्ट जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट। तो कहीं ना कहीं लोग बात करते हैं इफ एनी डिस्प्यूट रेजेज इन द इंटरनेशनल मार्केट, मतलब कोई भी एक ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स होता है तो दे हैव फॉर्म सम सर्टेन अग्रीमेंट जिससे वो ज्वाइंटली आपस में बैठ के दे ऑलवेज रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स। तो क्या, टू इस्टेब्लिश ए फ्रेमवर्क फॉर फर्दर ट्राइलेटरल, रीजनल एंड द मल्टीलेटरल कॉपरेशंस टू एक्सपेंड एंड एनहांस द बेनिफिट ऑफ द अग्रीमेंट। तो टाइम टू टाइम कहीं ना कहीं वो लोग उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड्स करते रहे, जिससे कि ट्राइलेटरल आप तीनों के आपस में तीनों का बेनिफिट हो, रीजनल वाला विद इन द कंट्री बेनिफिट हो, मल्टीलेटरल मतलब दुनिया के और देशों के साथ भी अगर वो लोग ट्रेड कर रहे हैं तब भी एक नाफ्टा की वजह से एक कहीं ना कहीं आपका बेनिफिट हो। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द कंट्रोवर्सीज। कई बार कंट्रोवर्सीज मार्केट में रेज हुई है नाफ्टा के चक्कर में। हु फेवर द नाफ्टा, देखिए जितना भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एंड ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन हैं उन लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है नाफ्टा के चक्कर में। देखिए ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन हैव टेंडेड टू सपोर्ट नाफ्टा इन द बिलीव दैट लोअर टैरिफ्स वुड इंक्रीज देयर प्रॉफिट्स। ओके, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ है, all those transnational companies which belongs to the US, just because the formation of the NAFTA, what they started doing, they started moving from US to Mexico just because of to taking the competitive cost advantages। जैसे आपने आपको बताया था हेक्सानोलिन थ्योरीज में एक कंट्री लेबर इंटेंसिव होती है, दूसरी कैपिटल इंटेंसिव होती है। तो हम लोग अगर इंपोर्टिंग ऑफ द लेबर इज चीपर तो हम लोग लेबर इंपोर्ट कर लेते हैं। अगर आपको लगता है लेबर इंपोर्ट करना कॉस्टली पड़ा तो हम लोग अपनी कैपिटल ले जाकर वहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो लोअर वेजेस रेट बहुत, मैक्सिको में मजदूरी का रेट बहुत कम था, तो जितनी भी टीएनसी थी यूएस की, दे स्टार्टेड ऑपरेटिंग, दे स्टार्टेड डूइंग सब बिजनेस इन मैक्सिको। तो बड़ी बड़ी एमएनसीज और टीएनसीज को बहुत बड़ा फायदा हुआ है नाफ्टा की फॉर्मेशन के बाद। अब आप बात करें कि हु अपोज द नाफ्टा, नाफ्टा को अपोज कौन कर रहा है, जैसे लेबर यूनियंस ने कनाडा, बहुत सारी कनाडा में जो लेबर यूनियंस थी उन्होंने अपोज किया। एंड यूएस हैव अपोज नाफ्टा फॉर द फियर दैट जॉब्स वुड मूव आउट ऑफ द कंट्रीज ड्यू टू द लोअर वेजेस कॉस्ट इन मैक्सिको। भाई उसका उल्टा हो गया, मीन्स जो भी एक लेबर यूनियंस थे यूएस एंड कनाडा में वो कहीं ना कहीं अपोज तो करेंगे ही करेंगे, बिकॉज अगर जितनी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन, दे विल बी मूव फ्रॉम यूएस टू मैक्सिको एंड कनाडा टू मैक्सिको, तो कहना जॉब्स भी जाने का बहुत बड़ा डर रहेगा। तो दैट इज द ओनली रीजन दे स्टार्टेड अपोजिंग द नाफ्टा। ओके, that's enough from my side. If anybody is having any doubt, please ask in our comment section. Thank you.